अगर आपको लगता है कि नेताजी का चश्मा सिर्फ एक कहानी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस अध्याय से एमपी बोर्ड में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इस अध्याय को इतनी आसान भाषा में समझाऊंगी कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और 5 ऐसे एमसीक्यू होंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हेलो फ्रेंड, जागृति अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी के चश्मे। यह सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि देशभक्ति, ईमानदारी और समाज की गहरी सोच का व्यंग है। समाज की सोच का गहरा व्यंग है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का नेताजी का चश्मा। तो उसके लिए सबसे पहले लेखक का परिचय समझते हैं। इसमें लेखक कौन है? तो स्वदेशी दीपक है। लेखक का नाम क्या है? स्वदेशी दीपक। और यह कहानी समाज में बदलती मूल्यों और व्यक्तियों के प्रति लोगों की, जो महान व्यक्ति हैं उनके प्रति लोगों के व्यवहार पर व्यंग करती है। ठीक है। और आपको एग्जाम टिप्स से बताऊं कि लेखक और उसकी रचना का उद्देश्य अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको लेखक का नाम और रचना, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इसको जरूर याद करना है। अब आते हैं अध्याय का सरल सारांश क्या है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कहानी क्या कहती है? कहानी यह कहती है कि एक कस्बे में नेताजी की प्रतिमा लगी होती है और प्रतिमा पर हमेशा चश्मा लगा रहता है, एक चश्मा। लेकिन वो चश्मा बदलता रहता है, कभी किसी प्रकार का, कभी किसी प्रकार। ठीक है। तो एक दिन लेखक वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्रतिमा का चश्मा गायब है और वह सोचता है कि आखिर चश्मा कौन लगाता होगा। उस प्रतिमा पर चश्मा कौन लगाता होगा, मतलब इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता होगा। तो बाद में पता चलता है कि एक साधारण चश्मा बेचने वाला व्यक्ति हर बार नया चश्मा लगाता था ताकि नेताजी की प्रतिमा अधूरी ना लगे। मतलब कि एक गांव में नेताजी की प्रतिमा थी और उस पर चश्मा नहीं था। प्रतिमा तो अच्छी थी लेकिन चश्मा, कलाकारों ने, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने चश्मा नहीं बनाया था। तो वहां पर एक व्यक्ति था, साधारण सा व्यक्ति, जो चश्मा बेचता था। वो नेताजी की मूर्ति पर जब भी वहां से निकलता तो चश्मा नहीं में दिखता उसको, तो वो एक चश्मा अपना निकाल के उस पर, मूर्ति पर लगा देता था। जब कोई उस मूर्ति से चश्मा हटा लेता था तो वो आकर दूसरा चश्मा लगा देता। ठीक है। इसी प्रकार लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आगे चल के क्या होता है, जब वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वो मूर्ति रहती है तो बिना चश्मे की रह जाती है। यहीं से लेखक समाज पर प्रश्न उठाता है। वो लेखक यहीं पर समाज पर प्रश्न क्या उठाता है कि क्या हम केवल महान लोगों की प्रतिमा बनाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं या उनके आदर्शों को भी अपनाते हैं। अब बारी है अध्याय का मुख्य भाग, जिसको आपको ध्यान देना। ठीक है। जो कि एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये कहानी को पढ़ लिया तो आपको उसका अध्याय और उसकी जो लेखक हैं, उनकी रचना, इस प्रकार से कुछ शब्दों को आपको याद करना है ताकि आप एग्जाम में अपने पूरे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर महान व्यक्तियों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी होना चाहिए। मतलब जो महान व्यक्ति हैं उनके विचारों को भी आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। छोटी सी सेवा भी बहुत बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, चश्मा बनाया बेचने वाला, लेकिन जब वो हर बार मूर्ति के ऊपर चश्मा नया लगाता था, इससे बहुत सारे, वो छोटा सा काम करता था लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे बहुत सारी प्रेरणा मिलती थी कि वो देशभक्ति था या फिर देश से रिलेटेड कोई जॉब करता था। इस प्रकार के सवाल होते हैं। तीसरा क्या है, देशभक्ति केवल भाषण नहीं है बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। मतलब कि अगर अपन को देशभक्ति, अपन देश से प्यार करते हैं तो देशभक्ति सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं है, जबकि उसको ईमानदारी, जिम्मेदारी समझकर उसको निभाना चाहिए। जो भी अपने महान व्यक्ति हैं उनके विचारों को आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा भी बिल्कुल इसी कहानी की तरह है। जो विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, अंत में वह सफल होता है।
बड़े सपने देखने से अच्छा है आप हर दिन सही कदम उठाओ। बड़े सपने देखने से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हर दिन सही कदम उठाओ। भले ही एक कदम उठाओ, लेकिन एक सही कदम जरूर उठाओ। आज की आपकी मेहनत कल की सफलता बनती है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और अंत में अच्छा स्कोर करो। अब बारी है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपको याद रखना है, इस पाठ से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको लेखक का नाम याद करना है, क्योंकि जब भी आपको गद्यांश पद्यांश के रूप में या इस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो लेखक से ही कुछ क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको लेखक का नाम, पाठ का नाम और कहानी का केंद्रीय भाव, कहानी किससे कौन से मतलब उससे भाव निकलते हैं, और प्रतिमा का प्रतीक इस प्रकार, और चश्मे का प्रतीक, व्यंग का उद्देश्य और नैतिक शिक्षा, इस प्रकार के आपको कुछ शब्दों को याद करना और ध्यान देना। अगर आपने यहाँ तक सही से समझ लिया है तो आगे मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाली हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चश्मा, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हरिशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, स्वदेश दीपक और रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर होगा आपका सी आंसर, स्वदेश दीपक, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेखक का नाम आपको जरूर याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा पर चश्मा कौन लगाता था? अगर आपने कहानी को सही से पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली लगा पाओगे। तो नगर पालिका, दुकानदार, चश्मे बेचने वाला व्यक्ति या पुलिस। तो जो प्रतिमा मूर्ति थी उस पर चश्मा कौन लगाता था? जब भी उसका चश्मा हटा दिया जाता था तो आकर दूसरा नया चश्मा कौन लगाता था? वो कौन व्यक्ति था? कोई नगर पालिका का व्यक्ति था, या कोई दुकानदार था, या फिर पुलिस थी, या फिर कोई साधारण सा व्यक्ति जो चश्मा बेचता था वह। तो सही आंसर भी आपका क्या होगा? चश्मा बेचने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्य संदेश क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आगे भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका रहा। तो कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन कमाना है, महान व्यक्तियों के आदर्श को अपनाना है, राजनीति करना है, या फिर चुनाव लड़ना है? तो महान व्यक्तियों के आदर्श को अपनाना है इसका, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था कि जो महान व्यक्ति हैं उनके विचारों को आपको अपने जीवन में अपनाना है, लागू करना। सिर्फ फॉर्मेलिटी करके कि उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्तियों को लगाकर, उनकी मूर्तियों पर हार पहनाकर आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, जबकि वो महान व्यक्ति, उन्होंने जो अच्छे कार्य किए थे, उनके जो विचार थे, उनको आपके जीवन में लागू करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यह कहानी किस शैली में लिखी गई है? यह आपको, और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है इस प्रकार से क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यह कहानी किस शैली से लिखी गई है? व्यंग्यात्मक। ठीक है, व्यंग्यात्मक आपको याद करना है। और चश्मा किसका प्रतीक है? दृष्टि, विचार और जिम्मेदारी का। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करना है। आगे और रुके रहिए, क्योंकि आगे क्विक रिवीजन है, ताकि आपका पूरा जो पार्ट है अच्छे से आपको याद हो जाए। जो सबसे पहले लेखक का नाम आपको, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्वदेश दीपक, और मुख्य पात्र क्या है? लेखक और चश्मा बेचने वाला। और प्रतीक क्या है इस पार्ट से? तो प्रतीक है, चश्मा के ऊपर पूरी कहानी दी गई है तो चश्मा ही इसका प्रतीक माना जाएगा। और केंद्रीय भाव, महान व्यक्तियों के आदर्श को अपनाना, उनके विचारों को अपनाना है। और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बारी है थोड़े मोटिवेशन की। तो यहाँ पर अगर एक साधारण सा चश्मा बेचने वाला व्यक्ति बिना किसी पुरस्कार के, उम्मीद के, बिना किसी उम्मीद के अपना कर्तव्य निभा सकता है, तो आप भी रोज 1-2 घंटे ईमानदारी से पढ़कर अपने सपनों को पूरे कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा में सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है। तो याद रखिए, आज की मेहनत कल की सफलता जरूर बनती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ। तो जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज मेहनत करते रहिए। जय हिंद।